हाय एवरीवन, द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो इस भूमि सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए हमारे पास दो प्रपत्र होता है दोस्तों, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1). लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि किस प्रपत्र को कैसे भरें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा प्रपत्र किसके लिए आवश्यक है। अगर आप जीवित हैं, आप खुद रैयत हैं, तो आपके लिए कौन सा प्रपत्र जरूरी है, या अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है या पूर्वज के नाम से केवाला है तब आपके लिए क्या ज़रूरी है। सबके लिए अलग अलग प्रपत्र की आवश्यकता है। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिर भी आप इस सर्वे में किस तरह से भाग ले सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो नए जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ क्या है कि ज़मीन जो होता है, आदमी के पास दो ही तरह से आप ज़मीन का मालिक होते हैं। पहला तो वैसा ज़मीन जिसका आपके पास केवाला होता है या आपने जिसको खुद से ख़रीदा होता है, यानी कि केवाले की ज़मीन। दूसरा ज़मीन ऐसा होता है जिसका आपके पास खतियान होता है, जो आपके पूर्वज के नाम से होगा। और एक और भी ज़मीन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वज ने केवाला करवा के गया और अब वो नहीं रहे, तो वो ज़मीन भी केवाले की ज़मीन होती है। तो देखिए, कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर आपने कोई भी ज़मीन खुद से खरीदा है, केवाला की ज़मीन है वो, और आप जीवित हैं, तो आप क्या हुए, खुद रैयत हुए उसका। तो जब आपका केवाला की ज़मीन है और खुद आप जीवित हैं, उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि अगर आपने खुद से केवाला करवाया है और आप जीवित हैं, तो जीवित अगर आप हैं तो आप खुद रैयत हुए। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि अगर आप जीवित नहीं हैं, अगर आप जीवित नहीं कहने का मतलब कि आपके पूर्वज ने केवाला करवाया और वो अब जीवित नहीं रहे, तो उस केस में उस केवाले की ज़मीन के लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) दोनों हमको भरना पड़ेगा। सेम टू सेम खतियानी रैयतों के लिए हमको दोनों प्रपत्र भरने की आवश्यकता होता है, प्रपत्र 2 भी और प्रपत्र 3(1) भी। ठीक है। तो प्रपत्र 2, जैसा कि आपको हम पहले बताया कि स्वघोषणा का प्रपत्र होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि प्रपत्र 2 जो हमारा स्वघोषणा का प्रपत्र होता है। प्रपत्र 3(1) हमारा देखिए वंशावली के प्रपत्र होता है। तो ये वंशावली के प्रपत्र हम कब मांग करेंगे, जब आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन हो। पूर्वज के नाम से ज़मीन होगा तो हमको वंशावली का प्रपत्र भरना पड़ता है। तो वंशावली का प्रपत्र हम भरेंगे उस केस में जब खतियानी ज़मीन है, या नहीं तो पूर्वज के नाम से केवाला है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, अगर आप खुद जीवित हैं, आपके खुद के नाम से केवाला है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो प्रपत्र 2 का फॉर्म भरना है, दूसरा केवाला का नकल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका जीरोक्स करके लगाइए। रसीद लेटेस्ट रसीद है तो लेटेस्ट रसीद का जीरोक्स लगाइए। नहीं है, पहले वाला है तो पहले वाला लगा दीजिए। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का नकल लगा देना है। बस ये 4 चीज़ें आपको करके देना है, आपका सर्वे हो जाएगा। ये हो गया जीवित व्यक्ति के लिए। ठीक है, जो खुद रैयत है। उसके बाद जिसके पास केवाला की ज़मीन है, पूर्वज की केवाला की ज़मीन है या खतियानी ज़मीन है, उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपके पास खतियान है या अगर आपके पास केवाला है पूर्वज का, तो उस केवाला या खतियान का आपको नकल लगा देना है। साथ ही रसीद का नकल लगा देना है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि रसीद अगर नया है तो नया लगाइए, पुराना है तो पुराना लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। ठीक है। आधार कार्ड का नकल लगा दीजिए। इसके अलावा वंशज की ज़मीन के लिए, पूर्वज की ज़मीन के लिए आपको एक वंशावली देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, पहले जो है वंशावली कोर्ट से बना के हम लोग लेते थे। उसके बाद उससे पहले जो है सरपंच साहब और सचिव जी से निर्गत होता था। बट अभी सर्वे में तेज़ी लाने के लिए वंशावली जो है अब स्वप्रमाणित हम लोग भी ले रहे हैं। मतलब एक सादा पेपर पे आपको एक वंशावली खुद से बना लेना है और उसको इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है, आपका कार्य हो जाएगा। अब वंशावली लेते क्यों, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपके पूर्वज की ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, और उस ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं कि वो मेरा है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो ज़मीन आपका ही है। इस चीज़ का तो कोई प्रमाण होना चाहिए। चूँकि सरकारी काम कोई भी मौखिक
मौखिक आधार पे नहीं होता है। इस वजह से आपको एक वंशावली देना पड़ता है। और अब एक सिंपल प्रोसेस हो गया है कि आपको खुद से स्वप्रमाणित वंशावली बना लेना है। कैसे बनाना है उस चीज़ की जानकारी मैं एक आने वाले वीडियो में दूंगा, इसलिए आप चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया वंशावली। उसके बाद एक बंटवारानामा होता है। ये दोनों चीज़ को लेके बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें नहीं करें कैसे बनाएं। तो इस चीज़ को लेके अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से बनाना है, स्व प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है साइन करवाने के लिए, ठीक है। और किसी को कुछ भी देने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद आपको पता है कि आपके वंशज कैसे हैं। और बनाना कहाँ से है, खतियानी ज़मीन है, खतियानी जो रैयत है वहाँ से आपको वंशावली स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर लोग जीवित हैं या जिस रैयत के नाम से खाता खुलना है वहाँ पे आपको वंशावली को ख़त्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस केस में एक होता है बंटवारानामा शेड्यूल, यानी कि किस ज़मीन पे किसका दखल है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके दादा के नाम से ज़मीन था और अभी 4 बंटवारा हो गया, 4 आदमी में, 4 भाई हैं आप लोग, तो चारों के कब्जे में कौन कौन सा ज़मीन है, चारों के अंदर कौन कौन सा ज़मीन है, उस चीज़ का आप एक शेड्यूल बनाइएगा। चारों का नाम लिखना है, जिसके दखल में जो भी ज़मीन है उस चीज़ को लिखना है। साथ ही इस शेड्यूल के नीचे चारों व्यक्ति का सिग्नेचर मस्ट है, ताकि कुछ दिनों के बाद दावा का जब समय है तो कोई उसमें से आदमी, कोई भी भाई आके ये बोले कि हम इस ज़मीन से संतुष्ट नहीं हैं, हम इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपको बंटवारा शेड्यूल पर साइन सभी भाई का सहमति की आवश्यकता है, तो वो चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। तो बंटवारे पे सबका साइन चाहिए, वंशावली पे सिर्फ और सिर्फ आप अकेले भी साइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होंगे जो संयुक्त खाता खुलवाने चाह रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि अलग अलग खुलवाना चाह रहे होंगे। तो अगर संयुक्त खाता खुलवाना है तो आप एक फॉर्म के अंदर ही सबका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, और फॉर्म भर के आप जमा करेंगे, साथ में सभी का आधार कार्ड अटैच कर देंगे उसी फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आपको अलग अलग खाता खुलवाना है, मतलब कि डिफरेंट खाता खुलवाना है, तो अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग डॉक्यूमेंट लगा के देना है। वंशावली और बंटवारानामा, उसी वंशावली बंटवारानामा को आप जिरक्स कीजिएगा और सब में लगा दीजिएगा। यानी कि 4 भाई हैं तो चारों उसी बंटवारानामा, उसी वंशावली को चारों जगह लगा दीजिएगा, आपका खाता खुल जाएगा, आपका खतियान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नो डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी आपके पास न खतियान है, न केवाला है, न रसीद है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या करें, देखिए इस केस के लिए हम अभी एक ही बात बोल सकते हैं दोस्तों कि सर्वे में भाग लेने के लिए एटलीस्ट आपको खाता खेसरा पता होना चाहिए। कम से कम आप जिस ज़मीन पे आपका दखल है उस ज़मीन का आपको खाता खेसरा पता कीजिए, ठीक है। खाता खेसरा जैसे ही आप पता कर लेते हैं तो खाता खेसरा के आधार पर आप फॉर्म भरिए, अपना आधार कार्ड अटैच कीजिए और जमा कीजिए, ठीक है, खाता खेसरा और चौहदी के आधार पर, ताकि बाद में जब हम लोग किस्तवाड़ी के समय आपके फील्ड पे उतरे तो हम वेरीफाई कर पाए। क्योंकि होता है बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं होगा, लेकिन पहला चीज़ तो यह है कि आप दस्तावेज़ का व्यवस्था कीजिए। ऑनलाइन होता है या किसी ब्लॉक से होता है या आपके डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो आप व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम बोले कि खाता खेसरा को आप पता कीजिए और खाता खेसरा के आधार पर फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्म ज़रूर भरिए, प्रपत्र ज़रूर भरिए, ताकि हमको पता चले कि आपने दावा तो किया एटलीस्ट, क्योंकि दावा अगर नहीं कीजिएगा तो आपका सर्वे शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कि ये तो हो गया यहाँ तक बात। उसके बाद प्रपत्र 3(1) को किस तरह से भरना है, जैसे कि वंशावली का प्रपत्र होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि सर वंशावली अगर हम दे रहे हैं सादा पेपर पे तो 3(1) का ज़रूरत क्यों पड़ा। भाई वंशावली आप बना के उस पर दे रहे हैं, वंशावली का वो प्रपत्र है, उसमें सब कुछ नहीं भरना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम से खाता खुलना है वो चीज़ भरना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वंशावली का जो प्रपत्र है उसको किस तरह से भरा जाए, ठीक है। प्रपत्र 2 भरना नहीं सीखे हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताया है, तो वो चीज़ आप सीखिए जाके। फॉर्म भरने में गलती मत कीजिए। वंशावली कैसे बनाना है, बंटवारानामा कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ें मैं एक एक करके वीडियो में ला रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो ज़मीन सर्वे को लेके, तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी इस सर्वे का एक पार्ट हैं। तो आपका जो समस्या होगा हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।